मिले आदर और महिमा तुझे, ज्ञान और धन्यवाद प्रभु। मिले स्तुति और शक्ति प्रशंसा सदा सर्वदा। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और था और रहेगा। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और था और रहेगा। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। क्या आपने कभी गंभीरता से ये सोचा है कि हम इस संसार में क्यों हैं? पवित्र वचन बाइबल में इस प्रकार से लिखा है, रोमियो की पत्री पहले अध्याय 21वें पद में, इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। मनुष्य को परमेश्वर की महिमा के लिए बनाया गया है, ना कि केवल अपने लिए एक जीवन जीने के लिए। जब हम परमेश्वर को जीवन के केंद्र में रखने के बजाय अपने आप को उसके बीच में रखते हैं, तब हम अपने सही उद्देश्य से भटक जाते हैं, और यही भटकाव पाप की जड़ है। और यही कारण है कि मनुष्य का जीवन अंत में खालीपन और अंधकार से भर जाता है। परमेश्वर ने स्पष्ट किया है कि उन्होंने मनुष्य को अपनी महिमा के लिए रचा है। यशायाह 53:7 में इस प्रकार हम देखते हैं कि हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा, जिसको मैंने रचा और बनाया है। इसका अर्थ यह है कि हमारा जीवन किसी संयोग से नहीं, बल्कि एक उद्देश्य के साथ बनाया गया है। लेकिन प्रश्न ये है कि जब हम उस उद्देश्य से भटक चुके हैं, तो हम वापस कैसे लौट सकते हैं? पवित्र वचन बाइबल हमें बताता है कि परमेश्वर जिनका प्रेम अटल है, उन्होंने अपने पुत्र यीशु मसीह को इस संसार में भेजा। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर हमारे पापों का दंड अपने ऊपर लिया, ताकि हम क्षमा पा सकें और परमेश्वर के उद्देश्य को अपने जीवन में पहचान कर हम परमेश्वर से मेल कर पाएं। परमेश्वर चाहते हैं कि आज हम अपने पापों से मन फिराएं, अपने स्वार्थी जीवन शैली को छोड़ें और प्रभु यीशु मसीह में विश्वास कर परमेश्वर के साथ एक रिश्ते में जुड़ जाएं। क्या आप परमेश्वर के उद्देश्य को अपने जीवन में पूरा करने के लिए तैयार हैं?